दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एक वर्कआउट वीडियो जिसमें हम लोग फोकस करने वाले हैं बाइसेप्स के ऊपर। जो आज मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइजेस बेसिकली वो इस चीज़ के ऊपर है कि अपने बाइसेप्स का साइज आप कैसे बढ़ाएं। जब हम ये वर्कआउट शुरू करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो बाइसेप्स है उसके अंदर दो मेजर मसल्स होती हैं, इनर हेड और आउटर हेड। तो हमें इन दोनों पे ही ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि हमारा बाइसेप्स का फुल साइज बढ़े। जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई कटिंग वगैरह जा रहे हैं या फिर किसी वीक पार्ट पे ध्यान दे रहे हैं तब आप एक इनर या आउटर हेड पे ध्यान दें। बट अगर आपको साइज बढ़ाना है तो आपको दोनों चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत लोग सिर्फ बाइसेप्स पे ध्यान देते हैं, बाइसेप्स का वर्कआउट करते रहते हैं, लेकिन ये बात नहीं समझते हैं वो लोग कि जो बाइसेप्स है या आपका जो पूरा आर्म है उसके अंदर मेजर पार्ट ट्राइसेप है। ट्राइसेप आपके बाइसेप से 1.5 टाइम बड़ा होता है नॉर्मली। अगर आप सिर्फ बाइसेप्स पे ध्यान देंगे और ट्राइसेप पे नहीं देंगे तो आपके पूरे आर्म का साइज कभी भी इम्प्रेसिवली बड़ा नहीं होगा। तो आज हम लोग बाइसेप्स पे ध्यान देने वाले हैं, बाइसेप्स के बारे में एक्सरसाइज करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राइसेप भी कवर करूंगा। तो आज का जो वीडियो है वो इस पे है कि हम पूरे ओवरऑल बाइसेप्स का जो साइज है वो कैसे बढ़ाएं। हम दोनों हेड, इनर हेड और आउटर हेड को एक्टिवेट करने वाली मसल्स पे काम करेंगे। साथ में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि बाइसेप्स छोटा मसल है, आपको उसको ओवरवर्क नहीं करना है, उसको बहुत ज़्यादा टायर नहीं करना है, उसको इंटेंसिटी वाला वर्कआउट देना है। छोटे वर्कआउट्स में आपको ज़्यादा इंटेंसिटी देनी है। और दूसरा, बाइसेप्स जो है वो एक ऐसा मसल है जो आपका वेट के साथ कितना एक्सपोजर है, कितना आप कंट्रोल में लेके जा रहे हैं उससे ज़्यादा डिफाइन होता है। बाकायदा इस चीज़ की कि बहुत लोग इसमें ध्यान देते हैं कि मैं बाइसेप्स कर पर बहुत ज़्यादा वेट उठा रहा हूँ। वो ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लेकिन अगर आपको बाइसेप्स साइज बढ़ाना है तो आपको अपनी मसल जो काम में है, जो उसका आपका कांटेक्ट है या आपका वेट के अंडर स्ट्रेन में है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारी ट्रिक्स हैं आज के वर्कआउट में, सारी आपको एक्सप्लेन करूँगा। शुरू करते हैं वीडियो बहुत जल्दी। तो ये पहला सेट है जो आपको लेना है। इसमें हम लोग इनर और आउटर हेड दोनों को क्रश करने की कोशिश करेंगे, पूरा दोनों को फुल्ली एक्टिवेट करेंगे। इसके लिए आपको दो रॉड लेनी है। पहली रॉड ये लंबी वाली रॉड है जो कि मैंने बेंच प्रेस वाली रॉड ली है। अगर आपके जिम में लंबी रॉड है तो आप वो ले सकते हैं। साथ में आप एक EZ बार है वो लीजिए छोटी, जिसमें हम क्लोज ग्रिप करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को एंड बोथ ऑफ देम यू हैव टू टेक अराउंड 10 रेपिटेशन। उससे थोड़ी वाइड ग्रिप लेनी है। वाइड ग्रिप का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना नहीं, आपके शोल्डर विड्थ से 3 से 4 इंच ज़्यादा बस। तो यहाँ से पकड़े और पूरे कंट्रोल में इसको आप बाइसेप्स कर रहे हैं। अब क्लोज ग्रिप करना है EZ बार। पूरे कंट्रोल में रखें वेट को और कंट्रोल से नीचे लेके जाएं। स्पेशली जब आप नीचे लेके जा रहे हैं नेगेटिव मूवमेंट आप ज़्यादा कंट्रोल में होनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे गिरा देते हैं नीचे। वेट को गिराना नहीं है, अब पूरे कंट्रोल में लेके जा रहे हैं। कंट्रोल में ऊपर, कंट्रोल में नीचे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। ये आपके बाइसेप्स को, जो इनर हेड है और आउटर हेड है, दोनों को फुली एक्टिवेट कर देगा। इसके बाद आप जो भी एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपके दोनों हेड के मैक्सिमम फाइबर इन्वॉल्व होंगे। तो इस एक्सरसाइज मैं पूरे सेट करूँगा और फिर आपको अगली एक्सरसाइज दिखाऊंगा। तो हमारी बेसिक बाइसेप्स कर्ल, जिसमें हमने दोनों मसल हेड जो बाइसेप्स को उनको एक्टिवेट कर दिया है, अब हम लोग डंबल कर्ल्स करेंगे। मगर हम लोग जो नॉर्मल डंबल कर्ल्स हैं वो नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं और मिस्टेक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो हम बेसिक गलती करते हैं वही करते हैं कि हम लोग अपने शोल्डर्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं उसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ करके गलतियाँ क्या होती हैं। जो बाइसेप्स कर्ल है वो आइडियली आपका ये होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बैठे हुए हैं और कोई पीछे सपोर्ट या चीटिंग रोकने वाला चीज़ नहीं है, तो शोल्डर्स को इन्वॉल्व करने की वजह से और
ज़्यादातर ऐसा तब होता है जब हम लोग हैवी वेट उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बाइसेप एक ऐसा मसल ग्रुप है जो वेट पे नहीं, आपका वेट के साथ कॉन्टेक्ट कितना लंबा है और कितना इंटेंस है उस पर डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना बढ़ेगा। तो बहुत ज़्यादा वेट लेने की जरूरत नहीं, सही वेट लेके अगर आप बाइसेप को आइसोलेट करके ढंग से मूवमेंट देते हैं तो उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया ये गलतियाँ थी, इसको अवॉइड करने के लिए जो हैक है वो मैं आपको अब बताता हूँ साथ में सही तरीके से करके। आपको बेंच पे नहीं बैठना, आपको सपोर्ट ढूंढना है अपने बैक के लिए खड़े होके। आप कोई वॉल या कोई कॉर्नर, एक पिलर अगर ऐसा आपके जिम में उसको ढूंढ लें, उस पर अपनी बैक को सपोर्ट करें और टांगों को थोड़ा सा खोल के स्टेबल पोजीशन में आ जाएं। अगर आप टांगे बिल्कुल पास रखेंगे तो आपका बैलेंस इतना अच्छा नहीं बनता है। तो आई ऑलवेज लुक फॉर ओपन स्टैंड ऑफ लेग्स, इससे आपका बैलेंस अच्छा रहता है, आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बेटर रहती है। इसको सपोर्ट लें ऐसे तरीके से और जो नॉर्मल बेसिक आपकी बाइसेप्स कर्ल की मूवमेंट है वो करें। आपकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं होगी क्योंकि आपको पीछे पिलर ने रोका हुआ है। शोल्डर्स को आपको ऊपर पुल नहीं करना है, जितना भी उठा सकते हैं उतना भी उठाएं और इसके 10-10 रेपिटेशन, 10 से 15 के बीच में रेपिटेशन बोथ आर्म से, यानी कि 20 से लेकर 30 रेपिटेशन कह रहा हूँ, आप दोनों आर्म से ले इसके। और अगर आपको लगता है वेट हल्का है तो अगले साइड से आप इसके थोड़ा वेट बढ़ा सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर वेट कंट्रोल में रहे और मूवमेंट जैसा आप देख रहे हैं इसको पूरा करना है। बस जो अगला एक्सरसाइज है वो प्रीचर कर्ल का वेरिएशन है। प्रीचर कर्ल में मोस्टली क्या होता है कि आपका इनर हेड जो होता है अंदर की साइड का वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, मगर जो ये वेरिएशन है ये आपका इनर हेड के साथ आउटर हेड, साथ में बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनका पीक नहीं आ रहा है, तो ये वाला एरिया है ये इंप्रूव नहीं हो रहा है। साथ में ये जो एरिया है आपका फोर आर्म है इसको भी इन्वॉल्व रखेगा। आपके बाइसेप्स बहुत खूबसूरत लगते हैं अगर आपका फोर आर्म का ये हिस्सा और पीक अच्छा है। तो ये एक्सरसाइज दोनों एरिया को कवर करता है, साथ में इनर हेड के। तो ये प्रीचर कर्ल का वेरिएशन है। इसके लिए आपको प्रीचर मशीन पे करना है या प्रीचर बेंच पे करना है, उस पर भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मली एक जो इंक्लाइन बेंच है उसको एडजस्ट करके पसंद करना शुरू करता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है मुझे ये ज़्यादा पसंद है। मगर अगर आपको प्रीचर कर्ल पे बैठे करना है तो उस पर भी कर सकते हैं। इसमें आपको जो नॉर्मल प्रीचर मोशन होता है वो नहीं करना है, जो करना है इसको ऊपर लेके आए बेसिक प्रीचर की तरह, यहाँ पे लाके इसको घुमाएं और हैमर कर्ल की तरह नीचे लेके जाएं, फिर पूरा ऊपर लेके आए। और एक बात ध्यान रखिए कि इस पूरी एक्सरसाइज में आपको वेट को बहुत कंट्रोल में रखना है। देखें कितना आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। और आप देख सकते हैं कि पूरा जो आपके हेड्स हैं, जो आपका पीक एरिया है वो कितना ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है और वर्क कर रहा है। अगली एक्सरसाइज में भी छोटा वेरिएशन है। नॉर्मली हम लोग मशीन से करते हैं इसको, बट मैं प्रेफर करता हूँ बैंड से करना, क्योंकि बैंड में आपका रेजिस्टेंस इक्वल रहता है। दूसरा मशीन से जब आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आप जब इसको यहाँ लेके आते हैं तो यहाँ पे आके आपका बाइसेप्स रेस्ट पे आ जाता है। मैं इसको बैंड से प्रेफर करता हूँ। आपको इसको बैंड देना है, इसको किसी मशीन से इस तरह से बांध देना है या किसी पोल से, और अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप, और इसको आपको बाइसेप्स कर्ल पोजीशन देगा। अपना एल्बो आपको स्टेबल रखना है और इसको दिखाना। मैं इसको इसलिए प्रेफर करता हूँ कि जब आप मशीन से करते हैं इसको, जैसे मैंने आपको बताया, तो जब आप यहाँ लेकर आते हैं इसको तो आपका आर्म इस पोजीशन पे आके रेस्ट पे आ जाता है। जबकि बैंड के अंदर ये एडवांटेज है कि आप जितना इसको पास लेकर आएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस में आएगा आपका मसल। आप देखें यू गेट मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट एंड टू स्ट्रेच इट मोर। तो इसको आप पहले एक हाथ से करें, फिर दूसरे हाथ से करें। इसके भी 3 सेट लेने हैं आपको, 12 से 15 रेपिटेशन, और इसके बाद में एक लास्ट एक्सरसाइज करेंगे हम, और आज का बाइसेप्स का जो वर्कआउट है हमारा ओवरऑल साइज का, उसको फिनिश करेंगे। बट यस बिलीव मी, आप इसको करके देखिएगा, मशीन कंपैरिजन में
then gives more strain on your biceps muscles. ये लास्ट वर्कआउट है, इसमें हम लोग एक कॉम्बिनेशन ले रहे हैं काइंड ऑफ सुपर सेट। इसमें हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि बाइसेप्स ग्रो करने के लिए पसंद करता है कि उसको ज़्यादा टाइम तक वेट के और स्किन के कॉन्टैक्ट में रखा जाए। तो इसमें दोनों एक्सरसाइज में हम लोग बाइसेप्स को बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं आने देंगे और दो मूवमेंट अलग अलग जो है उनको कंबाइन करके इस सुपर सेट को करेंगे। इसमें आपको पूरी मशीन पे आना है और एक कंफर्टेबल वेट लगा के पहला मूवमेंट आपको यहाँ लेना है। आपको एल्बोज को स्टेबल रखना है और 8 to 10 reps यहाँ पे लेंगे। इसके 8 to 10 reps लेने के बाद में आपको रुकना है, मशीन के क्लोज आना है और यहाँ पर दोबारा से 8 to 10 reps to pump the remaining fibers of the biceps muscle. Believe me, this will be very famous and this is a perfect exercise to close the biceps workout. इसके 3 सेट लेने हैं, जैसे मैंने बताया 8 to 10 reps in both position, 3 repetition। उसके बाद में you will move on to your forearms, abdominals and your cardio workout. So this is the finishing super set. तो आज का वर्कआउट खत्म हो गया है। आपको एक्सरसाइज दिखाने के बाद में जो बाइसेप्स की थी उसके बाद मैंने अपने फोरआर्म किए, थोड़ा सा एब्स का वर्कआउट किया और थोड़ा सा कार्डियो किया, जो कि एक आइडियल सिचुएशन में करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, बाइसेप्स या आपको जो टोटल आर्म है, एक्चुअली जो टोटल आर्म है वो बाइसेप्स ट्राइसेप्स दोनों मिलकर बनाते हैं और बाइसेप्स उसका 2/5 बनाता है और ट्राइसेप उसका 3/5 बनाता है। तो अगला वर्कआउट जो हम शूट करेंगे वो ट्राइसेप का होगा और आज के लिए जो वर्कआउट था वो बेसिकली फोकस्ड है साइज बढ़ाने के लिए। और इसको आप करके बता सकते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा, कितना पंप फील हुआ। और मेरा वर्कआउट खत्म हो गया है, अब मैं घर जाऊंगा, अपना अच्छा मील लूंगा और रेस्ट करूंगा। आप वर्कआउट करते रहिए, अपने आप को फिट रखिए और जब तक हम दोबारा मिलें तब तक के लिए फील द पावर।